हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश ग्रामर बाय विजय कुमार में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम बात किए थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इस वीडियो लेक्चर में लेकर आए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान देखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पहचान है पहचान जिन हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि वाक्य आते हैं तो उन्हें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिन हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि वाक्य आते हैं उन्हें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, तो हो जाएगा वाज या वर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो हम एग्जाम्पल अब देखेंगे इनका। एग्जाम्पल में आएगा राम स्कूल जा रहा था। बात समझिएगा, राम स्कूल जा रहा था तो इसका अनुवाद करेंगे हम राम स्कूल जा रहा था। पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट है राम तो लिखेंगे राम, फिर हेल्पिंग वर्ब एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ वाच और बहुवचन प्लूरल नंबर के साथ वर। तो हम देखेंगे राम सिंगुलर है, एक वचन है तो लगेगा वाच। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है गो, जाना है तो गोइंग, गो प्लस आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना। उसने मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था तो हो जाएगा आई तो बहुवचन है तो हो जाएगा वर, आई वर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, रीडिंग बुक। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लेंगे। निगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, फुल स्टॉप। ठीक है ना। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। राम स्कूल नहीं जा रहा था, राम स्कूल नहीं जा रहा, तो इसका हो जाएगा राम स्कूल नहीं जा रहा था। पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर में पूरा अनुवाद होगा, बस यही आप ध्यान से देखते रहिए, यही मेन है। ठीक है ना। तो लिखेंगे पहले हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम। अब देखेंगे राम सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ वर। अब वर में क्या क्या आता है, ही सी इट और किसी का नाम हो गया, और वर में आता है मतलब बहुवचन में यू हो गया, वी हो गया, आई, दे आदि वाक्य आते हैं, तो हम लिखेंगे वर। तो इसमें राम है, राम हो जाए, वाज हो जाएगा, फिर नॉट है तो लिखेंगे नॉट गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। बस यही स्ट्रक्चर का पूरा अनुवाद आपका होगा। ठीक है ना। तो लिखेंगे मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। ये बताया ना, तो हम वाज का वर का प्रयोग बहुवचन में, तो आई हो गया बहुवचन है, बताया ना, आई, वी, यू, दे, तो आ गया इसमें वो आई है, लिखेंगे वर। पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, फिर वर हो जाएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव WH फैमिली। सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसका लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। आपको बताना क्या है, हेल्पिंग वर्ब ये है वाज या वर, इसलिए हम लिख दिए हैं कोष्टक में। सबसे पहले देख लीजिए, यही है हेल्पिंग वर्ब वाज या वर।
तो इसका सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज यावर, वाज यावर। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर ये क्वेश्चन मार्क जो है ना, अगर ये आप नहीं लगाएं तो आपका अनुवाद गलत भी हो सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यही तो है कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। तो अब इसी के आधार पर देखिए हम आपका अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन। इसी के आधार पर देखिए अब लिखेंगे वह स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा था, क्या वह स्कूल जा रहा था, क्या वह स्कूल जा रहा था। तो मैंने आपको बताया कि सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब होती है। और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। देखिए ये वाज या वर्ब, पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। इसी के आधार पर पूरा आपका ट्रांसलेशन होगा। देखिए मैंने बस इसको लिखा, इसी के आधार पर वाज और पहले लिख दिया, वाज लिख दिया। वाज तो वो ही सी इट नेम के साथ लिखेंगे वाज, और होगा आई वी यू दे, ये तो बहुवचन है तो लिखेंगे वर, ये तो एक वचन है, ही एक वचन है तो लिखेंगे वाज। वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्या मैं पढ़ रहा था, क्या मैं पढ़ रहा था। इसका ट्रांसलेशन देखिए, क्या मैं पढ़ रहा था। सबसे पहले लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब। पहले देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल। देखिए ये है मैं की अंग्रेजी आई होती है, आई तो प्लूरल है। अभी आपको मैंने बताया आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करेंगे, और ही सी इट नेम एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, बताया ना। तो लिखेंगे हम वर, आई रीडिंग, वर आई रीडिंग। सिंपल सा फंडा है भाई साहब, बस इसको आप समझ लीजिए बस। अब हम बात करेंगे सिंगल इंटरोगेटिव के निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, बस निगेटिव भी यही है, बस सब्जेक्ट बात तो नाम लगा देंगे। देखिए
हेल्पिंग वर्ब वाज या वर हो गया, फिर हो गया सब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हो गया ना, बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब इसी के आधार पर देखिए अगला अनुवाद करेंगे। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था? क्या मैं घर नहीं जा रहा था? क्या मैं नहीं पढ़ रहा था? क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था? क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, तो इसका लिखेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है बहुवचन आई, है ना, आई तो बहुवचन लिखेंगे वर्ब। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट आई, फिर लिखेंगे नॉट, वर आई नॉट रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं? देखिए पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब, तो हो गया वर आई नॉट रीडिंग द बुक। अब लिखेंगे हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर हो गई, वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। लिखेंगे हम मैं किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में बात करेंगे हम कि राम किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था, तो लिखेंगे राम किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो लिखेंगे हम पहले क्वेश्चन वर्ड ये है क्यों, वाई माने क्यों होता है, वाई वाज राम। अगर निगेटिव सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, ठीक है ना, नॉट है इसमें, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे। फिर लिखेंगे हम रीडिंग, पढ़ रहा है ना, रीडिंग हो जाएगा। क्या पढ़ रहा है, किताब। देखिए राम किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो हो जाएगा वाई वाज राम नॉट रीडिंग द बुक। क्वेश्चन मार्क हो गया ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए राम किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो हो जाएगा वाई वाज राम नॉट रीडिंग द बुक। अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगाइएगा,
यहाँ सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लग जाएगा यहाँ पर। तो अगर नॉट नहीं है तो वैसे लिख दिया राम रीडिंग द बुक। समझ में आया ना? अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए।